हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपके लिए लेके आए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 से अपन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है कि आपके पास ए हेमिस्फेरिकल डिफ्रेक्शन इन कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक ब्लॉक है आपके पास क्यूबिकल, उसमें से जो आपके पास हेमिस्फेयर है वो क्या करता है, कट आउट फ्रॉम, मतलब कट करते हैं उसमें से, ओके, एक फेस में से। उसके बाद में सच द, देखो, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, क्या है आपके पास, हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एजेस ऑफ द क्यूब। जो क्यूब की जो साइड है उसके इक्वल है, किसका, हेमिस्फेयर का जो डायमीटर वो इसके क्या है, इक्वल है। उसके बाद में डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग जो पार्ट है उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो आपके पास तो सबसे पहले गिवन है वो अपन यहां पे लिखेंगे, ओके। क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो गिवन है, सबसे पहले क्या गिवन है कि द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, हेमिस्फेयर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू क्या आएगा, एल। किसके इक्वल है ये, एल। क्या आपके पास जो क्यूब की जो साइड वो क्या है, एल। उसके बाद में यहां पे रेडियस ऑफ, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू, जो आर है वो इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन में 2, क्योंकि जो क्यूब की साइड है वो क्या है, एल है, तो डायमीटर क्या हुआ, एल। तो आपके पास हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, एल अपॉन में 2 हो जाएगी। उसके बाद में अपन इसमें जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, द रिमेनिंग द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग जो पार्ट है उसका क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, ओके। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्या लिखेंगे, क्यूबिकल ब्लॉक लिखेंगे, ओके। प्लस उसके बाद में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें से जो एक पार्ट है, मतलब एरिया ऑफ बेस, किसका बेस, जो हेमिस्फेयर है इसका जो बेस है ये वाला, इसका एरिया अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वो क्या है, एक सर्कल टाइप का है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस, तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक है वो क्या होता है, 6L स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे साइड क्या है, L है, तो यहाँ पे मैंने A की जगह क्या लिख दिया, L, तो L स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता क्या है, 2πr स्क्वायर, क्या होता है, 2πr स्क्वायर। उसके बाद में माइनस एरिया ऑफ बेस, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे जो आर है वो आपके लिख देंगे अपन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2πr स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बच गया, ओके। तो 6L स्क्वायर, यहाँ पे पाई एज इट इज रखो, आर की वैल्यू क्या आपके पास, L अपॉन में 2, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन में 4। अब देखो इन दोनों में से आपके पास क्या है, L स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे अपन, क्या ले लेंगे, L स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 प्लस पाई बाई 4 आ गया, ये आंसर आ गया। एक देखो इसको आगे सॉल्यूशन करो तो आप L स्क्वायर 1 अपॉन में 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 प्लस
पाई। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके पास क्या है, ए मेडिसिन कैप्सूल। एक आपके पास क्या है, कैप्सूल है। ओके, वो क्या है, किससे मिलके, देखो आपके पास एक तो सिलेंडर है उसमें, और दो क्या है, हेमिस्फीयर, मतलब जो एंड होता है ना दोनों तरफ, उस तरफ दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फीयर आपके पास क्या है, हेमिस्फीयर है। उसके बाद में क्या है, द लेंथ ऑफ द इधर कैप्सूल, जो कैप्सूल की जो लेंथ है मतलब एंड टू एंड वो कितनी है, 14 mm है। उसके बाद में एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, जो डायमीटर ऑफ द कैप्सूल है वो कितना है, 5 mm, मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, डायमीटर की वो कितनी है, 5 mm। तो आपके पास ये देखिए यहां पे आपके पास ये वाला जो पार्ट है इसको डॉट डॉट से मैं मिला देता हूं। ओके, है ना, देखो इसको भी आप डार्क कर लीजिए। ये आपके पास देखो, देखिए इधर दोनों तरफ आपके पास क्या बन रहा है, हेमिस्फीयर बन रहा है, और ये बीच का जो पार्ट है वो क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। तो इस सिलेंडर की आपको लेंथ भी चाहिए, तो आप सिलेंडर की लेंथ निकालोगे कैसे, क्योंकि यहां से देखो ये वाला, ये डायमीटर आपके पास कितना है, 5 mm है। तो आपके पास इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास, 2.5, क्योंकि इसकी हाफ होगी 2.5 mm। ओके, और सेम चीज इधर वाली रेडियस भी क्या हो जाएगी, 2.5 mm हो जाएगी। ओके, ये वाला पार्ट भी आपके पास क्या हो जाएगा, 2.5 mm। ये 2.5 और 2.5 कितना हो गया, 5 mm। तो ये 5 14 में से क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अपन जो गिवन है सबसे पहले वो लिखिए, उसके बाद में जो अपन निकाल रहे हैं वो भी। तो उसके बाद में देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आपके पास रेडियस ऑफ समझो जो सिलेंडर टाइप का जो पार्ट है उसकी रेडियस, ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 5, क्योंकि आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये टोटल 5 है, तो 5 का हाफ क्या हो जाएगा, 5 का हाफ क्या हो जाएगा आपके पास 2.5 mm। ओके, ये 5 mm था आपके पास, तो 2.5 mm हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, जो पार्ट है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, टोटल कितनी है 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, क्यों, क्योंकि सर जो ये दो इधर भी 2.5 है और इधर भी 2.5 है, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 14 माइनस का 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 mm। ये इसकी क्या आ गई, लेंथ आ जाएगी। उसके बाद में रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी आर हो गया, ये भी आपके पास आर है। ओके, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, वही 5/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5 mm। उसके बाद में अपन को निकालना क्या है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ किसका, कैप्सूल का, जो कैप्सूल है आपके पास इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट, जो सिलेंडर का जो पार्ट है उसका एरिया। उसके बाद में प्लस 2 इंटू है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्यों, क्योंकि आपके पास देखो कैप्सूल में दोनों तरफ एंड हो रहा है ना, वहां पे क्या बन रहा है, हेमिस्फीयर बन रहा है। तो हेमिस्फीयर को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो पार्ट है ना आपके पास, दो हेमिस्फीयरिकल है। तो उसके बाद में यहाँ पे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, और यहाँ पे क्या 2 इंटू 2πr²। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π, r की वैल्यू क्या आपके पास, r की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू
एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 9। जो एच है ये वाला जो सिलेंडर की जो लेंथ है आपके पास, ये एच आपके पास 9 हो गया, प्लस और यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2.5 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 2, देखो इधर 2 पाई, यहां से दोनों में से देखो आप क्या ले लो, कॉमन ले लो या फिर डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहते हो, तो यहाँ पे 2 पाई मैंने एज इट इज रखा। यहाँ पे ये है ना 2.5, यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग जाएगा आपके पास 10 इंटू 9, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 4 पाई, 2 2 जा 4 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.25 अपॉन में, यहां से पॉइंट उठाया तो मैंने क्या लग जाए नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। आपको पता है सर 4 की टेबल में 100 कितनी टाइम आता है 25 टाइम आता है, 100 कितनी टाइम आता है 25, और यहाँ पे 2 की टेबल में कितनी टाइम आता है 5 टाइम आता है। ओके, तो 5 की टेबल में देखो 5 की टेबल में ये 25 कितनी टाइम आता है 5 टाइम आता है, और यहाँ पे 25 की टेबल में ये कितनी टाइम आता है 25 टाइम आता है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया सर 5 इंटू 9 इंटू पाई, प्लस और यहाँ पे पाई इंटू 25। ओके, ये बच्चा आपके पास, तो यहाँ पे कितना हो गया सर 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 25 पाई। ओके, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 पाई। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा 70 इंटू 22 अपॉन में 7। सर 7 से ये कितनी टाइम कटा 10 टाइम, कितनी टाइम कटा 10 टाइम। अब इसको 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 200, देखो 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 mm इसका क्या आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आ जाएगा आपके पास। तो यहां पे द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 mm²। ओके, देखिए क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है आपके पास। देखो आपके पास क्या दे रखा है, देखो एक आपके पास कैप्सूल दे रखा है, वो बीच में जो बिटवीन बन रहा है वो तो सिलेंडर बन रहा है, दोनों एंड पे क्या बन रहा है हेमीस्फीयर बन रहा है। ओके, और उनकी डायमीटर दे रखा था तो रेडियस आप निकालोगे 2.5 आ जाएगी, और यहाँ पे जो सिलेंडर की जो लेंथ है वो कैसे आएगी, टोटल आपके पास 14 है, 2.5 माइनस कर दो ये वाली और 2.5 ये कर दो, तो 2.5 और 2.5 कितनी हो गई 5, तो 14 में से 5 गया तो कितना बचा आपके पास 9 mm बच गया। उसके बाद में रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर तो कितना जाएगा 5.2, तो 2.5 mm हो गया। उसके बाद में सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो आपके पास हेमीस्फीयर कितने हैं, दोनों एंड पे बन रहे हैं, तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पे। ओके, उसके बाद में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। ओके, प्लस 2 ये आ गया आपके पास। उसके बाद में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में इनकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे आपके पास 2 पाई आर की वैल्यू क्या है 2.5 है, इंटू एच की वैल्यू क्या है 9, प्लस 2 इंटू 2 पाई, पाई को मैंने कोई चेंज नहीं किया, अभी वैल्यू नहीं रखी, इंटू आर की जगह क्या रखा 2.5, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे पॉइंट उठाया तो नीचे 10 लग गया, यहाँ से पॉइंट उठाया पहले तो स्क्वायर कर दिया 25 का, तो कितना हो गया 625। यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे 2 डिजिट बाद में पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट उठाया तो नीचे क्या आ गई 100 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम, और यहाँ पे 4 की टेबल में 100 आता है कितने टाइम, 4 की टेबल में 100 आता है 25 टाइम, 25 से 625 काटा 25 टाइम कट गया, और यहाँ पे 5 से 25 काटा 5 टाइम, 9 5 जा 45। ओके, और यहाँ पे 25 पाई दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 70 पाई। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22 अपॉन में 7, तो आपके पास इसको मल्टी देखो 7 से 70 कट गया कितने टाइम 10 टाइम, 10 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 mm²। तो द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इस कितना आ जाएगा आपके पास 220 mm²। फटाफट नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पास। देखिए इधर बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपके पास क्या है, ए टेन इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सराउंडेड बाय ए
कॉनिकल टॉप, उस जो आपके पास सिलेंडर है उसके ऊपर सराउंडेड, मतलब ऊपर रखा हुआ है क्या, कौन, कॉनिकल उसके ऊपर रखा हुआ है टॉप पे। इफ द हाइट ऑफ द डायामीटर, देखो हाइट एंड डायामीटर, हाइट और डायामीटर आपके पास क्या है, गिवन है, द सिलेंडर पार्ट, ओके, सिलेंडर पार्ट का, ओके, देखो 2.1 मीटर है और ये 4 मीटर है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए टॉप इज 2.8 है, ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वर्स यूज द मेकिंग द 10, जो 10 आपके पास मेकिंग, उसका क्या निकालना आपको, टेंट का क्या निकालना आपको, सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना। उसके बाद में द कॉस्ट ऑफ द कन्वर्स ऑफ द टेंट इट, द रेट ऑफ कितनी है, 500 पर मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद में आप सबसे पहले जो गिवन है इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सबसे पहले जो गिवन है क्या, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना दे रखा आपके पास, h कितना दे रखा है, 2.1 मीटर, ओके। उसके बाद में रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, r आपके पास कितना दे रखा है, 4 मीटर, कितना दे रखा है, 4 मीटर, ओके। उसके बाद में द स्लैंट हाइट किसकी, कौन की, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक मिनट सॉरी, यहां पे क्या दे रखा था, डायामीटर दे रखा, आपको ये d दे रखा है, तो इसके पहले तो रेडियस निकालो। आपके पास क्या दे रखा है, यहां पे डायामीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, ये डायामीटर, तो यहां पे क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, आर क्या आ जाएगी आपके पास, इसकी हाफ हो जाएगी, तो 2 मीटर आ गई। उसके बाद में हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, इसका मीनिंग एल इक्वल टू कितना दे रखा है, 2.8 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ कन्वर्स यूज्ड, जितना यूज्ड किया गया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, मतलब कॉनिकल पार्ट, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या तो सिलेंडर लिख दो या सिलेंड्रिकल पार्ट लिख दो, ओके। तो यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल, प्लस इसका क्या होता है, 2 पाई आर एच, ओके। तो यहां पे देखिए आपके पास दोनों में से क्या ले लो, देखिए इधर पहले इनकी वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू कितनी है 2, एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 2.8, प्लस यहाँ पे 2, पाई की वैल्यू रखो मत आप, अभी पाई की जगह पाई रहने दो, इनटू आर कितना है 2, एच कितना है 2.1, ओके। अब देखो इधर 2 पाई दोनों में से क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो 2 पाई और यहाँ पे 2.8 और यहाँ पे कितना हो गया 20, देखो 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.2, तो ये कितना बन गया आपके पास 7, और यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दो, तो 22 अपॉन में 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपके पास 44 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में आपके पास क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कन्वर्स इक्वल टू कितना दे रखा है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है 500, तो आपको ये बताना है कि 44 में, तो द कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 44 इंटू 500, तो कितना आ गया, कितना आ जाएगा आपके पास 22,000, कितना आ जाएगा 22,000 इसकी प्राइस आ जाएगी, ओके।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 8 है, आपके पास क्या है वो देखो, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर वॉज, इसकी हाइट आपके पास क्या दे रखी है, हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर आपके पास कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हर्ड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो आपके पास जो गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं अपन यहाँ पे, इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले इसका जो गिवन है, क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं अपन यहाँ पे। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट h इक्वल है किसके, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू कितना है 2.4 सेंटीमीटर। आपके पास दोनों की हाइट दे रखी है, ओके। उसके बाद में डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू दे रखा है, d इक्वल टू दे रखा आपको 1.4 सेंटीमीटर। तो यहां पे रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट की क्या हो जाएगी रेडियस, r आपके पास क्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है ये हाफ होता है। उसके बाद में स्लेंट हाइट, क्या जो कोन है आपके पास उसकी स्लेंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट L। स्लेंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ओके। r की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.7 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू क्या आपके पास, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू आपके पास कितनी है 2.4 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर क्या होगा 4 देखो इधर 0.7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 0.49 प्लस 2.4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 5.76। इन दोनों को ऐड करेंगे अपन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.25 रूट में, ओके। और किस डिजिट का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी जो स्लेंट हाइट है आपके पास L वो क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसका क्या निकालना आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या आपके पास, जो आपके पास बेस है ना ये वाला, तो ये दोनों में यूज हो रहा है, तो इसका क्या निकालना आपको एरिया निकालना है। उसके बाद में यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस, ओके। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या होता है पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, ओके। ये आ गया आपके पास, ये आ गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास 0.7 इंटू एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 2.4 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 0.7 इंटू एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 2.5 प्लस 22/7 और यहाँ पे 0.7 इंटू 0.7, ओके। ये सर 7 से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 से 0.7 कैंसिल हो गया, 0.1 आ गया। यहाँ पे सेम चीज 0.1 आ गया और यहाँ पे भी सेम चीज 0.1 आ गया।
अब देखिए आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 22 को 2 से किया 44, 44 को 0.1 से किया तो यहाँ पे 4.4 क्या आ जाएगा, 4.4 इंटू 2.5, सॉरी 2.4 है यहाँ पे आगे वाली में है, प्लस यहाँ पे वही सेम चीज 2.2 इंटू 2.5 प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 2.2 इंटू 0.7। अब देखो 4.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10.56 आ जाएगा, 10.56। उसके बाद में प्लस 2.2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.50 प्लस 2.2 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.56 और इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। फटाफट इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन अच्छा। रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट और रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दोनों की जो रेडियस है वो क्या आपके पास इक्वल है 3.5। उसके बाद में हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व, देखो इधर टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2 पाई R आप कॉमन ले लो तो H प्लस, देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 पाई R कॉमन आ गया तो यहां से भी 2 पाई R चला गया तो यहाँ पे 2R बच गया। ओके, कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R कितना आपके पास 3.5 ब्रैकेट, H की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 इंटू R कितना है 3.5। ओके, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे देखिए इसको अपन ने कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे 0.5 आ गया, क्योंकि 7 की टेबल में 3.5 कितनी टाइम आएगा, 0.5 टाइम आएगा। फिर उसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 44 इंटू 0.5 और यहाँ पे क्या है 10 और इसका 3.5 का डबल क्या होता है आपके पास 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 17 और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है 44 को आपने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 200, देखो 22.0 आएगा। तो यहाँ पे 22 को आपने 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ओके, इस आर्टिकल का क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल आ गया। ये आपकी 12.1